Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड का वो इमोशनल क्लाइमेक्स याद है ना? डेटिंग इन द डार्क। बेकी ने फ्रीन ने बेकी को अप्रोच किया और बेकी मान जाती है उसके साथ डेट करने के लिए। आप देखते हैं आगे। अगले कुछ दिन बेकी के लिए बिल्कुल नए तरीके से गुजरे और उस बेकी ऑफिस में जाती। उसकी जिंदगी में एक नई चमक आ गई थी। काम वही था, प्रेशर भी वही था, लेकिन अब उसके फ़ोन पर हर आधे घंटे एक नोटिफिकेशन आता फ़्रीन का। फ़्रीन उसे हर आधे घंटे में मैसेज करती, जो मैसेज कुछ इस तरीके से है। फ़्रीन, गुड मॉर्निंग बेकी। आज मैंने कैफ़े के लिए एक नया स्पेस प्लान बनाया है, लेकिन उसका टेस्ट जब तक अधूरा है जब तक तुम आकर चेक नहीं करती। वैसे फूड डिपार्टमेंट का काम ज़्यादा ज़रूरी है मुझसे मिलना। बेकी भी उसे रिप्लाई करती। बेकी लिखती, गुड मॉर्निंग फ्रीन, देखो प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा स्पेशल ब्लेंड मेरी स्माइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना? और दोनों स्माइल करते। फ्रीन उसे बार बार कुछ ना कुछ मैसेज भेजती। पूरे दिन कैफ़े पर लोगों को खिलाने के बाद अब मेरा मन है कि कोई मुझे पैम्पर करे। क्या फूड डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट मेरे लिए कुछ वक्त निकाल सकती है? सिर्फ हम दोनों। और बेकी फ्रीन के हर मैसेज पर मुस्कुराहट छुपा लेती, लेकिन उसकी आंखें चमक उठती। फ्रीन का ये हेल्दी फ्लर्ट बेकी के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बेकी बेकी खुद से ही सोचती है, मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं देता, कोई उसे इतना याद नहीं करता। और बेकी अपने काम में लग जाती है। ऑफिस की गॉसिप ठंडी पड़ गई थी। शायद सीईओ की वार्निंग के बाद पिन कम बोलती थी। बेकी अपना ऑफिस का काम कॉन्फिडेंट तरीके से करती। उसका अवार्ड अब उसके लिए वैलिडेशन था, नॉट अ क्वेश्चन मार्क। प्रीन और कुन यंग का सपोर्ट उसके लिए काफी था। रात को घर लौटकर बेकी फ्रीन को मैसेज करती। उनकी बातें किसी भी चीज पर हो सकती थी, बुक, डॉक्यूमेंट्री, उनकी फेवरेट ट्रैवल मेमोरी। बेकी ने महसूस किया कि वो फ्रीन से अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा बातें कर रही है, अपने ड्रीम्स, डर और खामोशी के बारे में। फ्रीन बेकी की बातों को बहुत ही प्यार से सुनती थी। जब से फ्रीन बेकी के लाइफ में आई थी, बेकी एक अजीब सा ही प्लेजर महसूस करती थी, जैसे उसके पास एक प्राइसलेस चीज हो, जैसे वो दुनिया को दिखाना चाहती चाहती भी है और नहीं भी। यह राज उसका अपना है, उसका सुकून। अब हमें ट्यूसडे मॉर्निंग दिखाया जाता है। बेकी की एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट खत्म हुई। उसने मन ही मन सेलिब्रेट करने का फैसला किया और उसके मन में आया कि वह अपनी खुशी सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर करना चाहती है। उसने अपना फ़ोन उठाया। बेकी ने अपना फ़ोन उठाया और फ्रीन को कॉल कर दिया। बेकी थोड़ी सी घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, हेलो फ्रीन, क्या तुम्हारा आज रात कुछ प्लान है? फ्रीन एक्साइटमेंट में बोलती है, हमेशा तुम्हारे लिए प्लान कैंसिल करने को तैयार हूँ। क्या सोचा है बताओ? बेकी बोलती है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी प्रोफेशनल बेकी को पीछे छोड़ देना चाहिए। मूवी देखोगी मेरे साथ मेरे घर पर? यह सुनकर फ्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जैसे उसे सरप्राइजली झटका मिला हो। फ्रीन बोलती है, सीरियसली? मूवी नाइट तुम्हारे घर पर? मैंने सोचा था कि तुम्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री पर देखना पसंद है। बेकी हंस देती है। वो बोलती है, हाँ पसंद तो है, बट आज नहीं। आज मैं एक अच्छी मूवी देखना चाहती हूँ। और बेकी इतना बोल के चुप हो जाती है। प्रीन बोलती है, और क्या? बेकी बोलती है, और तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। प्रीन बोलती है, मुझे बस आधा घंटा दो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर पर। एग्जैक्टली आधे घंटे बाद बेकी का डोरबेल बजता है। बेकी ने दरवाजा खोला। सामने फ्रीन खड़ी थी। उसने एक सिंपल वाइट टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा बुके था, सनफ्लावर और वाइट लिलीज का, और एक पेपर बैग। फ्रीन उस बुके को आगे करती है और बोलती है, फॉर द लेडी ऑफ द हाउस, सनफ्लावर्स, क्योंकि तुम उनकी तरह हो।
ब्राइट और स्ट्रॉन्ग और वाइट लिलीज, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी में पीस आती है। बैकी वो फ्लावर फ्रीन के हाथों से ले लेती है और फ्रीन को थैंक यू बोलती है। फिर फ्रीन एक पेपर बैग आगे करती है। बैकी कहती ये क्या है? फ्रीन कहती है ये तुम्हारे लिए एक चॉकलेट, ये मेरा फेवरेट है, परफेक्टली बिटर विद द हिंट सी ऑफ सॉल्ट, तुम्हारी कॉफी की तरह। फ्रीन का इतना केयर देखकर बैकी को लगा जैसे उसका दिल उस बुके से ज्यादा खिल चुका हो। फ्रीन ने हर चीज मेहनत से सोची थी, सिर्फ एक मूवी नाइट के लिए। बैकी फ्रीन को अंदर ले आती है। बैकी ने लिविंग रूम को कोजी बनाया था, सॉफ्ट लाइट, ब्लैंकेट, कुशन। फ्रीन ने अपनी कैफे के बातें शुरू कर दी, उसके कैफे में आने वाले क्यूट बच्चों की नया विरिश्ता की गलतियां। बैकी उसकी बातें सुनकर हंसती है। बैकी भी अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ फनी इंसिडेंट शेयर करती है। उन्होंने मूवी चालू की, एक लाइट हार्टेड कॉमेडी, लेकिन आधे से ज्यादा मूवी में दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी बातें मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मूवी कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। मूवी खत्म होते ही ग्रीन ने हल्के से रिमोट उठाया और बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट स्लो रोमांटिक सॉन्ग लगाया। पूरे रूम में म्यूजिक फैल गया, गिटार के धीरे तार। ग्रीन धीरे से खड़ी होती है और बैकी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए डांस करने का इशारा करती है। उसकी आंखों में चमक थी, उसके लिप्स पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बैकी थोड़ी सी हेजिटेट होती है। वो बोलती है फ्रीन, मुझे स्टेप याद नहीं है। फ्रीन आगे बढ़कर उसके हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलती है कोई बात नहीं, स्टेप तो मुझे भी याद नहीं है। दोनों उठ गए। फ्रीन ने बैगी का एक हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरा हाथ अपनी कमर पर। बैगी ने भी वैसे ही किया और फिर वह दोनों में खो गए। कोई फॉर्मल डांस नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में देखना, एक दूसरे की सांसें महसूस करना और धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे। बैकी का सर फ्रीन के शोल्डर पर था, फ्रीन के हाथ बैकी के बैक पर। म्यूजिक के खत्म होने से पहले ही फ्रीन का फोन वाइब्रेट हुआ। फ्रीन ने थोड़ा सा चिढ़कर अपने फोन को चेक किया। एक फ्रेंड का कॉल था जो मिस हो गया था। उसने टाइम देखा। फ्रीन थोड़ा सा अफसोस करते हुए बोलती ओह शिट, 11 बज गए हैं, मुझे जाना चाहिए। फ्रीन बैकी के हाथों को छोड़ती है और बोलती है सो बैकी, मुझे अब जाना चाहिए। इतना बोलकर उसने अपना कोट उठाया। ये देखकर बैकी का दिल धड़कने लगा। अजीब सी बेचैनी, बैकी को एक अजीब सी बेचैनी होती है। वह नहीं चाहती थी कि फ्रीन जाए। फ्रीन दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसने हैंडल पकड़ा। बैकी अचानक थोड़ी तेज आवाज में बोलती है फ्रीन, रुको जरा। फ्रीन ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें सवाल पूछ रही थी। बैकी उठकर खड़ी हुई, उसके कदम आगे बढ़े। बैकी बोलती है मत जाओ फ्रीन। फ्रीन थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है जाने दो बैकी, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ये वो लाइन थी, वो बाउंड्री थी जिसे पार करते हुए बैकी डर रही थी, लेकिन आज फ्रीन की केयर ने उसके डर को हरा दिया था। फ्रीन ने हैंडल छोड़ा, उसने बैकी की तरफ देखा। बैकी की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। फ्रीन उसे पढ़ना चाहती थी, उसे समझना चाहती थी। बैकी एक और कदम आगे बढ़ी, फिर एक और। अब वह फ्रीन के बिल्कुल सामने थी। उसकी सांसें तेज थी, उसकी उसकी निगाहें फ्रीन के लिप्स पर थी। और फिर बैकी ने वो स्टेप लिया जिसके बारे में फ्रीन ने कभी नहीं सोचा था। उसने अपने आप को आगे झुकाया, अपने लिप्स फ्रीन के लिप्स पर रख दिए। कुछ पल के लिए फ्रीन थोड़ी सी स्निफ थी, शॉक में। उसने सोचा भी नहीं था कि बैकी इतनी जल्दी, इतनी कॉन्फिडेंट पहला कदम उठाएगी। लेकिन फिर फ्रीन ने जवाब दिया। उसने बैकी को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों की किस शुरू हुई। धीरे धीरे वो किस पैशनेट होता गया। फ्रीन और बैकी एक दूसरे को अपनी पूरी फीलिंग के साथ किस कर रहे थे।
फ्रीन बैकी से अलग होने की सोचती है, बट बैकी बैकी मानो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। वो फ्रीन को और टाइटली हग करती और उसे किस करना स्टार्ट करती है। कुछ देर बाद बैकी फ्रीन को सांस लेने के लिए छोड़ती है, बट बैकी फ्रीन के नेक पर किस करती है। फ्रीन बैकी के गालों को अपने हाथों में लेती है और फिर से एक डीप और पैशनेट किस करती है। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये किस बहुत ही जेंटल था, बहुत ही पैशनेट था। तकरीबन 15 मिनट बाद दोनों होश में आते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों की आंखें बंद थी। वह दोनों अपनी आंखें ओपन करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। दोनों सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, फोरहेड अगेंस्ट फोरहेड। फ्रीन धीरे से बोलती है, यह अनएक्सेप्टेड था। बैगी की नजरें नीचे थी। वो बोलती है, मुझे पता है, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। फ्रीन हंसती है, वो बोलती है, मत मांगो, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। फ्रीन ने बैगी के गालों पर अपना हाथ को रखा और उसकी आंखों में देखकर बोला, बैगी तुम ठीक हो? बैगी अपने सर को नोट करती और बोलती है, मैं अब तक तो नहीं थी, लेकिन मैं ठीक होना चाहती हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। और फिर बैगी ने फ्रीन को एक और सरप्राइज दिया। उसने फ्रीन के हाथों को होल्ड किया और उसे सोफे की तरफ ले गई। बैगी फ्रीन की आंखों में देख के बोलती है, आज मत जाओ प्लीज, यहीं सो जाओ सोफे पर, मैं भी यही हूँ। फ्रीन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन बैगी की आंखें देखकर चुप हो गई। बैगी की आंखों में एक रिक्वेस्ट थी। फ्रीन उसकी आंखें देखती है और बोल बस इतना कह पाती है, ठीक है, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। दोनों वापस सोफे पर बैठ गए। बैगी ने ब्लैंकेट से दोनों को कवर किया। वो फ्रीन के कंधे पर सर रखकर सोने लगी। फ्रीन ने उसके बालों पर अपना हाथ फेरा। दोनों के बीच कोई बात नहीं थी, बस उनकी सांसों की आवाज थी, एक दूसरे की वार्मथ और उस किस की याद जो अभी उनकी पहली याद बन चुकी थी। जल्द ही बैकी की सांसें गहरी और स्टेबल हो गई। वह सो गई थी। उसने सोफे के रिमोट से लाइट बंद किया और फिर उसने भी आंखें बंद कर ली, बैकी को अपने पास महसूस करते हुए। राज अब और भी गहरा और भी प्यारा हो गया था, क्योंकि अब इस रिश्ते में सिर्फ वर्ड नहीं थे, एक वादा भी शामिल था, एक ऐसा वादा जो दिलों को छू लिया था। और यहीं पे ये एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके प्लीज़ बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।